दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी सारे लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि एक उन्होंने न्यूज़ पढ़ ली है जिसमें लिखा है टॉक्स अंडर वे टू प्राइवेटाइज सम पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, इसका मतलब ये है कि अभी बातचीत ये चल रही है कि कुछ जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, जिसमें पंजाब एंड सिंध बैंक का नाम है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ये जो पीएसयू बैंक है दैट कुड बी प्राइवेटाइज। ये न्यूज़ आई कहाँ पर? इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, उसी में ये न्यूज़ है और ईटी के पेपर में भी बेसिकली ये न्यूज़ आई हुई है। तो मैं आपको थोड़ा सा इस पेपर की कटिंग दिखा दे रहा हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें दोस्तों यही लिखा है जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया कि कुछ जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनके प्राइवेटाइजेशन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा चल रही है, मतलब डिस्कशन चल रहा है। अब ये डिस्कशन कहाँ से चल रहा है? लिखा है हु, दैट मीन्स कि प्रपोजल फ्लोटेड बाय नीति आयोग। मतलब जो नीति आयोग है वो इसके ऊपर चर्चा कर रहा है। सेकंड वाले पैराग्राफ में इन्होंने थोड़ी सी बात लिखी है, लिखा है अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ टॉप गवर्नमेंट फंक्शनरीज दैट हैज बिगन डिस्कशंस ऑन द प्रपोजल दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्टेट बेस्ड थिंक टैंक दैट इज नीति आयोग। मतलब कि नीति आयोग में जो टॉप लेवल पर कुछ लोग हैं वो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और सरकार को अपनी जो है सजेशन दे रहे हैं कि भाई इन तीन बैंकों को, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक जो है, ये पॉसिबल नेम्स है कि इनका निजीकरण दैट मीन्स कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली कोई भी एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करके भारत सरकार ने अपने गैजेटेड नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात नहीं कही है। आपको मैं बता दूं, हिंदी में अगर आप आर्टिकल देखोगे तो यही लिखा है कि कई सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन पंजाब एंड सिंध बैंक, आईओबी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये टारगेट हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रस्ताव की बात की जा रही है कि भाई नीति आयोग वाला जो प्रस्ताव है इसमें लिखा है सूत्रों के अनुसार। तो जब कभी भी ये सूत्रों के हवाले वाली खबर आती है ना, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, ये बात होती है अंदर से या बाहर निकल कर आ गई। वैसे अभी इकोनॉमिक टाइम्स में आई तो ये जो दैनिक भास्कर है इन्होंने उनका हवाला देकर इस न्यूज़ को हिंदी में कन्वर्ट करके छापा है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई न्यूज़ आएगी, आप थोड़ा सा पीछे जाएँ। आपको पता होगा कि जब बजट आया था तो उसमें ये कहा गया था कि जो एलआईसी है इसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मतलब सरकार जो है वो अपनी हिस्सेदारी को जो है आईपीओ वगैरह लाकर जो है अपना पैसा निकालेगी। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि लोगों ने कहा कि भाई इसका निजीकरण हो जाएगा, ये पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, लेकिन बाद में क्लैरिफाई किया गया कि ऐसा कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, जो अभी आप देखोगे 100% स्टेक जो है वो इसमें एलआईसी में है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं है, ये जो तीन बैंक हैं इनके बारे में जो चर्चा चल रही है, लाइक कि पंजाब एंड सिंध बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये ऐसे बैंक हैं जो कि एक एम्पल अमाउंट में प्रॉफिट वगैरह दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस ये वियर कर रहे हो। ओके, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कहीं ना कहीं पर अगर प्राइवेटाइजेशन होता भी है, ओके, तो आपने देखा कि जो येस बैंक की कितनी बुरी हालत थी, जिसको बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया। ओके, तो कहीं ना कहीं पर सरकार बहुत ही सोच समझ के ऐसा कोई कदम उठाएगी और आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, कि अभी राइट नाउ क्या है कि रिजल्ट भी आया हुआ है, कई सारे लोग जो है सिलेक्शन ले चुके हैं इन बैंकों में। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि भाई आप बिंदास बैंक को ज्वाइन करो और इधर उधर की जो न्यूज़ है इसको रख दो साइड में, क्योंकि इसका कोई बेस नहीं है। ओके, अभी मैं आपको ट्विटर पर थोड़ा दिखाऊँगा। ट्विटर पर आप देखो कि काफ़ी सारे लोगों ने हैशटैग वगैरह भी चला दिया है। यहाँ पर इन्होंने जो है आप देखोगे ये लिखा है कि स्टिल गवर्नमेंट प्लानिंग फॉर प्राइवेटाइजेशन। जो येस बैंक है इसको बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया। ओके, और ये आर्टिकल को कोट करते हुए यहाँ पर लिखा है, और साथ में एक और महानुभाव हैं जिन्होंने भी लिखा है। इन्होंने निर्मला सीतारमण जी के एक ट्वीट को कोट करते हुए यहाँ पर लिखा है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्होंने लगभग 11,000 करोड़ का जो है अभी लोन सैंक्शन किया है अंडर द 100% इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ठीक है, तो अभी आप ये भी देखो कि यार लगातार बैंकें जो हैं पब्लिक के टच में हैं, पैसा लोगों को दे रही हैं। तो अभी ऐसी कोई खबर मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके से आएगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं पर आने वाले फ्यूचर में इस तरीके के सिग्नल मिलने के पूरे आसार हैं। इनसे कोई भी एक तरीके से जो है हम ये नहीं कह सकते कि मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम पर जो है कुछ समीकरण इस टाइप के बन सकते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि आईडीबीआई का बना था और उसको किया भी गया। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि भाई ये हो क्या रहा है, जब
अगली बैंक अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, सब कुछ दे रही है, लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो इस तरीके से हम प्राइवेटाइजेशन की ओर क्यों मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप देखो 15 घंटे पहले जो ऑफिस ऑफ मिस्टर अनुराग ठाकुर है, ये फाइनेंस मिनिस्टर में ही हैं। ओके, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने कहा है कि लोन सेंक्शन बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक अंडर द 100% इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कितना है, 3892 करोड़ जो है ये डिसबर्स हो चुका है। और पैसा कितना है, ये है 10,361 करोड़ का अमाउंट है जो कि होगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस तरीके से परेशान मत हो, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप जस्ट एंजॉय करो। और इस तरीके की अगर सूत्रों के हवाले से कोई खबर आई है तो इसको हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। ठीक है, एक आपके लिए और थोड़ा सा न्यूज़ बता दूंगा। इसमें लिखा है ना कि हाल ही के समय में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश सरकारी बैंकों में हुआ है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने पिछले महीने इंडस्ट्री के सभी सेगमेंट को खोलने के लिए सरकार के उद्देश्य की घोषणा की। इसमें प्राइवेट कैपिटल के लिए स्ट्रेटजिक सेक्टर का भी जो है समावेश था। पिछले कुछ सालों में सरकार ने करीब 3 लाख करोड़ रुपए इसका जो है सरकारी बैंकों में निवेश किया है। ओके, तो एक तरीके से देख सकते हैं कि काफ़ी सारा जो पैसा है वो इनमें डाला जा रहा है ताकि इन बैंकों को और मजबूत बनाया जा सके। तो कहीं ना कहीं पर अगर कोई खबर आ रही है तो जब तक कोई क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ना कर दे तब तक इसके बारे में मत मानो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो पंडित होगा, ओके, जो फाइनेंशियल पंडित होगा, वो आपको बिल्कुल सटीक कोई बात यहाँ पर नहीं बता सकता। ओके, सारी चीज़ें जस्ट एक स्पेकुलेशन है, मतलब सबके अपने अपने अनुमान हैं, वो आप लोगों तक जाहिर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर हमें पैनिक नहीं होना है, अपने एग्जामिनेशन के ऊपर पूरा फोकस करना है, आप आगे बढ़ते रहो। ओके, इस तरीके की न्यूज़ वगैरह आती रहेंगी। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा दूर रहें, और अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता है कि उसके बाद जो है विरोध के जो स्वर हैं वो कहीं ना हद तक काफ़ी बड़े लेवल पर भी जा सकते हैं। जैसा आपने देखा कि अभी ट्विटर पर काफ़ी सारे लोग जो हैं हैशटैग वगैरह लगाकर भी यहाँ पर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लिखा हुआ है ना कि स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें जो आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये जो हैं वो लोग हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी केवल आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि अगर कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे, बाकी तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। ओके, चलिए फिर अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो आप लोग अगर कोई ऐसी खबर हुआ करें तो ज़्यादा पैनिक मत हुआ करें। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अपने दोस्तों को भी न्यूज़ बता दो जो भी है। ओके, और जो बैंक आपको अलॉट हुआ है बिंदास ज्वाइन करो और आगे बढ़ो। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।